गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं उत्सर्जन के बारे में। किसमें? प्लांट में। मनुष्य में या जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है? जो अमीबा होता है उसमें जो विसरण प्रक्रिया होती है और संकुचनशील रिक्तिका होती है उसके द्वारा उत्सर्जन होता है। अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो है किस में होता है? अमीबा में। अर्थवर्म में जो उत्सर्जन होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है, यानी केंचुए में नेफ्रीडिया नलिका होती है, नेफ्रीडिया, उसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। और ह्यूमन जो कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो माइलपीघियन नलिका द्वारा होता है, यानी कीटों में उत्सर्जन माइलपीघियन नलिका द्वारा होता है। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया किडनी द्वारा होता है या वृक्क के द्वारा होता है। उत्सर्जन क्या है मनुष्य में? उत्सर्जन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया नाइट्रोजन युक्त हार्मफुल हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। इसमें हम मुख्य रूप से यूरिया को बाहर निकालते हैं। यूरिया बनता कहाँ से है? यूरिया जब आप आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल या प्रोटीन ग्रहण कर लेते हैं तो वो प्रोटीन या अमीनो अम्ल पहले जो है यूरिया में बदल लिया जाता है। यानी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है या यकृत में होता है। पूछा जाता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। यूरिया अब किससे निर्माण होता है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल कहाँ आता है? प्रोटीन से, यानी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल से यूरिया में, और यूरिया जो है लीवर के द्वारा बन करके रुधिर में छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं हृदय की संरचना बताई गई, महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर निकलता है। वह रुधिर नीचे जब डिवाइड होता है तो वो धमनी में विभाजित हो जाता है, यानी महाधमनी धमनी में विभाजित हो जाएंगी। ऐसी धमनियाँ जो किडनी के अंदर प्रवेश करती हैं उसे हम कहेंगे वृक्क धमनी। ऐसी धमनी जो यहाँ पर नीचे ऐसे जाएगी और इसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा? किडनी में प्रवेश कर जाएगा, तो इसको वृक्क धमनी कहेंगे। और कुछ जो शिराएं होती हैं उसमें वो भी अंदर जाती हैं किडनी में, उसको वृक्क शिरा कहते हैं। यानी वृक्क धमनी अंदर जाती है और वृक्क शिरा जो है वो बाहर निकलती है, यानी रुधिर को ले जाने और ले आने का कार्य दोनों का होता है। सेम के बीच की आकार की दो किडनी वक्ष एब्डामेन या उदर भाग में पीछे की साइड में चिपकी हुई पाई जाती हैं। इस किडनी से दो नलिकाएं निकलती हैं। इस नलिका को हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी कहाँ ओपन होती हैं? मूत्राशय में ओपन होती हैं। और मूत्राशय जो ओपन होता है, जहाँ पर ओपनिंग होती है, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, ऐसी रचना बताइए जो मूत्राशय और किडनी को वृक्क को जोड़ने वाली नलिका का नाम क्या है? मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जब हम किडनी की आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं। बाहरी जितना भाग ये आपको दिखाया गया है, ये बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। आंतरिक जितना भाग ये दिखाया गया है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। और उसके बाहर वृक्क कैप्सूल भी इसको कहते हैं, या वृक्क संपुट हिंदी में कहा जाता है। वृक्क संपुट यानी वृक्क के चारों ओर का जो आवरण होता है उसे वृक्क संपुट कहते हैं। इसी में लगभग 12 से 17 जो है मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं। 1 2 3 4 ही इसमें दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली ये 12 से 17 होते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड कहे जाते हैं। इसके अलावा जो आगे वाला, जैसे हमने इसको अंदर ज़्यादा कर दिया है, आगे वाला जो भाग होगा जिसमें खाली स्थान कुछ होगा, इसे हम पेल्विस नाम देंगे, खाली स्थान वाले भाग को। और इसी किडनी से यानी वृक्क से नलिका निकलेगी मूत्रवाहिनी, जो कि मूत्राशय में आकर के खुल जाएगी। काम क्या होता है कि जो यूरिया जो है लीवर के द्वारा बनाया जाता है, वो यूरिया रुधिर में छोड़ दिया जाता है। रुधिर से होते हुए रुधिर जब किडनी में जाता है तो किडनी में उस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। और यूरिया को छान करके यहाँ पर मूत्रवाहिनी द्वारा जल भी साथ में होता है और मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और इसी जल को, जिसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, ये सब पदार्थ जिसमें पाए जाते हैं उसे हम यूरिन कहते हैं।
यानी जब इसमें यूरिन में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसको पीला यूरिन या येलोइश यूरिन नाम दिया जाता है। तो ये आपका पूरा है वृक्क या किडनी की संरचना। अब कल इस किडनी के अंदर क्या पाया जाता है, यानी किससे मिलकर ये किडनी बनी हुई है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन से मिल करके आपकी जो किडनी है वो निर्मित हुई है। वृक्क नलिका की संरचना के बारे में नेक्स्ट टाइम हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।